Good evening, my students. Welcome back to my classes, Mom Minerva Lesume, and today I will describe about some basic of English. आज से मैं आप लोगों के इस क्लास में मैं आपको जो सबसे छोटी इकाई है इंग्लिश का मीन्स अल्फ़ाबेट ABCD, उसके पहले से भी जो इंग्लिश था या उसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई, इन सब के बारे में मैं फोकस करूँगा। सबसे पहले देखिए, आज हम लोग जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आया और किस प्रकार आया। तो इंग्लिश जो है वो इंग्लिश से बना है। इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंग्लिश से हुई है। ये विचार लोगों को तब आया जब एक कबीला था जिसका नाम था एंग्लो सैक्सन। वो जर्मनी के इन्वेडर्स थे। इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी। उस समय समुद्री मार्ग से व्यापार होता था और ये जो कबीले के जो लोग थे जिन्हें हम एंग्लो सैक्सन कहते हैं, उसका काम होता था समुद्री जहाज़ों पे जो माल आता या जाता था उसे वो क्या करता था, उस पर आक्रमण कर करके उसको अपने पास सीज कर लेता था और उसी से वो अपना जीवन यापन करता है। तो इंग्लिश से इसका क्या नाता है? तो इंग्लिश जो शब्द है वो इंग्लिश से बना है, ओके। और इसकी सबसे पहले उत्पत्ति जो है वो एंग्लो सैक्सन जो कि वेस्ट जर्मनी में एक पाए जाने वाला एक इन्वेडर्स था। इन्वेडर्स का मतलब हो गया आक्रमणकारी, ठीक है। एंग्लो सैक्सन ही अंग्रेजी को सबसे पहले उत्पन्न किया, ठीक है। और ये जो साल था लगभग वो 5th सेंचुरी AD के आसपास का ये ड्यूरेशन था, जिस समय जर्मनी के एंग्लो सैक्सन जो कबीले थे उन्होंने इंग्लिश का क्या किया, श्री गणेश किया। और साल की बात करें तो वो 5th सेंचुरी AD की बात है। देखिए, आज के तरह हम लोगों के घर में पहले कैलेंडर या कैलकुलेटर वगैरह नहीं चलता था। तो लोगों ने क्या किया, तिथि को निर्धारण करने के लिए उन्होंने एक मानक लिया, एक स्केल लिया कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी घटनाएं घटी उसे BC में रखा गया, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये मान लीजिए जाए यीशु है, ठीक है। तो उनके जन्म के पहले जितनी भी घटनाएं घटी वो BC कहलाया, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटनाएं घटी उन्हें हम AD कहते हैं। तो इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति 5th सेंचुरी AD में एंग्लो सैक्सन के द्वारा किया गया। इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन पे आक्रमण किया और अपनी संस्कृति, अपना जो सिविलाइजेशन था उन्होंने ब्रिटेन वासियों को मानने के लिए विवश कर दिया। लेकिन ब्रिटेन वासी जर्मनी एंग्लो सैक्सन कबीले से काफ़ी सभ्य, सुशिक्षित और परिवर्तन लाने वाले थे, और ये चीज़ें वेस्टर्न जर्मनी के एंग्लो सैक्सन कबीले ने इस बात को समझा और उन्होंने अंग्रेजी को इंग्लैंड वासियों को, ब्रिटेन के लोगों को दे दिया और कहा कि इसे आप अपने स्तर से इसे प्रमोट कीजिए। तो ध्यान ये रखना है आप लोगों को कि अंग्रेजी जो आज हम पढ़ रहे हैं उसकी उत्पत्ति 5th सेंचुरी AD में पश्चिम जर्मनी के इन्वेडर्स या कबीला कह लीजिए एंग्लो सैक्सन के द्वारा हुई थी 5th सेंचुरी AD में। लेकिन
चूंकि जब जर्मनी इंग्लैंड पे आक्रमण किया, इंग्लैंड का प्राचीन नाम ब्रिटेन था, जब उस पे वो आक्रमण किया तो उन्होंने इंग्लैंड वासियों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता में रहने के लिए विवश कर दिया। लेकिन चूंकि इंग्लैंड वासी काफ़ी पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे, स्कॉलर थे, जिसकी समझ वेस्टर्न जर्मनी के लोगों को समझ में आया, तो इसलिए एंग्लो सैक्सन, जिन्होंने अंग्रेजी का निर्माण किया था, श्री गणेश किया था, उसने इंग्लिश को इंग्लैंड वासियों के हाथ में दे दिया। और जब इंग्लैंड वासियों के हाथ में इंग्लिश आई तो इंग्लैंड वासियों ने उसे अपना शिशु समझते हुए उस इंग्लिश को काफ़ी डेवलप किया। और आप लोग को पता है कि जन्म देने वाली माँ से बड़ी पालने वाली माँ होती है। इसीलिए बहुत सारे लोग यही कह देते हैं कि अंग्रेजी की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई, लेकिन ब्रिटेन में इंग्लिश फला फूला डेवलप किया, लेकिन इसको उत्पत्ति करने वाला कोई और देश था जिसका नाम जर्मनी था। क्लियर हो गया? उसके बाद है उस समय, उस काल में जो सबसे पहले जो इंग्लिश में जो बुक लिखा गया था वो था जॉफ्री चौकर के द्वारा। अगर आपसे पूछ जाए हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश, जैसे हर सब्जेक्ट के अपने एक पिता होते हैं, जनक होते हैं, पितामह होते हैं, उसी प्रकार इंग्लिश भाषा का एक अपना पिता है जिसको बोलते हैं जॉफ्री चौकर। इसको हम कह सकते हैं जॉफ्री चौकर इज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और उस समय जो सबसे पहली पुस्तक लिखी गई इंग्लिश लैंग्वेज पे, उस पुस्तक का नाम था द स्पेयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। द स्पेयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इनके जो राइटर थे वो जॉफ्री चौकर और विलियम्स थे, ठीक है। तो मैंने अब तक क्या समझाया आपको कि इंग्लिश शब्द की जो उत्पत्ति है वो इंग्लिश से हुई है, और इंग्लिश शब्द का निर्माण सबसे पहले वेस्ट जर्मनी के कबीले एंग्लो सैक्सन जो इन्वेडर्स थे, उन्होंने इसका क्या किया, निर्माण किया। कब किया? 5th सेंचुरी एडी में किया, जब जर्मनी ने इंग्लैंड वासियों पे हमला किया, उसे गुलाम बनाया और इस अंग्रेजी को उसके हवाले कर करके इंग्लिश को डेवलप करने में ब्रिटेन की मदद ली, और ब्रिटेन इसे अपना बच्चा समझकर उसे खूब डेवलप किया। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश का निर्माण कौन किया। तो बेसिक इसका जर्मनी है और पालने वाला इसे इंग्लैंड है। अब देखिए, आज हम लोग जो इंग्लैंड जिस देश का नाम ले रहे हैं वो ब्रिटेन था, मतलब इंग्लैंड का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, ब्रिटेन था। और ब्रिटेन के पहले भी देखिए, अभी जो नाम है कंट्री का वो है इंग्लैंड, उसके पहले क्या था, वो ब्रिटेन था, और उसके भी पहले वो क्या था, तो इंग्लैंड था। और इंग्लैंड शब्द जो है वो इंग्लैंडा शब्द से बना है। इंग्लैंड शब्द किससे बना है, इंग्लैंडा से। क्यों ऐसा विचार लोगों को आया कि उन्होंने इंग्लैंडा शब्द लिया? तो इंग्लैंडा का मतलब होता है द प्लेसेस ऑफ एंजल्स।
परियों का देश, वहाँ परियों को बहुत एक लकी ड्रॉ के रूप में जाना जाता है, इसीलिए वहाँ के लोग ने इंग्लैंड को परियों के नाम पे संबोधित किया। क्लियर हो गया? अब सवाल उठता है कि इंग्लिश को हम लोग किस रूप में पढ़ते हैं। तो देखा जाए तो इंग्लिश को हम लोग दो रूप में पढ़ते हैं। इंग्लिश को कितने रूप में पढ़ते हैं? दो रूप में पढ़ते हैं। एक लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं और एक लिटरेचर के रूप में। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। ठीक है, हम दो रूप में इंग्लिश भाषा को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। लैंग्वेज क्या है समझते हैं इसके बारे में। तो लैंग्वेज इज अ मीडियम इन विच वी स्पीक ईच अदर और वी कनेक्ट ईच अदर। इसको परिभाषा को हम लिखते हैं, लैंग्वेज इज अ मीडियम इन विच वी स्पीक वन अनदर, क्योंकि दो से ज्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेट करते हैं इसलिए वन अनदर, एंड कनेक्ट वन अनदर। भाषा के रूप में इंग्लिश जो है, हम यह समझते हैं कि भाषा वह माध्यम है जो हम लोगों को आपस में क्या करती है? कनेक्ट करती है, हमें जोड़ती है। तो भाषा वह माध्यम है जिसके जरिए, जिसके द्वारा हम अन्य लोगों से कम्युनिकेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब है बात लिटरेचर की। लिटरेचर के बारे में सिंपल सा एक जान लीजिए, नेम ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड लिटरेचर। जो भी सब्जेक्ट है, नेम ऑफ द सब्जेक्ट is said to be literature। ठीक है, हर भाषा का अपना एक साहित्य होता है, हर सब्जेक्ट जो होते हैं वो लिटरेचर होते हैं। इसे हिंदी में साहित्य कहते हैं। साहित्य का तात्पर्य होता है जिसमें हित की भावना होती है। तो इंग्लिश को हम लोग दो रूपों में पढ़ते हैं, एक लैंग्वेज और दूसरा लिटरेचर। अब चलते हैं कि इंग्लिश कितने प्रकार के होते हैं। इंग्लिश कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश? देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंग्लिश। दो तरह के इंग्लिश होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेडिशनल इंग्लिश। ट्रेडिशनल इंग्लिश। और सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं फंक्शनल इंग्लिश। देखिए, ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो परंपरा से चलते आ रहा है, और एक होता है फंक्शनल, मॉडर्न, जो फंक्शन में है, जो लाइफ लाइन है। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश के अंतर्गत हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं और फंक्शनल इंग्लिश के अंतर्गत हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश कंपोजिशन पढ़ते हैं, लेटर राइटिंग पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। और ये जो लिटरेचर है आपका, इस लिटरेचर में हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी,
हम लोग पढ़ते हैं ड्रामा, प्रोज, पोएट्री, नोवेल, टेल्स, etc। इस इंग्लिश को हमने दो भागों में बांट दिया। एक ट्रेडिशनल, जिसके अंतर्गत हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है कहानी, ड्रामा यानी नाटक, प्रोज गद्य, पोएट्री पद, नोवेल उपन्यास, टेल्स कथा। और फंक्शनल इंग्लिश में यानी जो हम फंक्शन के रूप में पढ़ते हैं उसमें आपका आता है इंग्लिश ग्रामर, और वो उसमें लैंग्वेज की प्रधानता होती है। तो उसमें आपका इंग्लिश ग्रामर आ गया, कंपोजिशन आ गया, लेटर राइटिंग आ गया, राइटिंग क्राफ्ट्स आ गया, ऐसे आ गया। बहुत सारे जो मॉडर्न में हम लोग जो पढ़ते हैं वे सभी क्या आते हैं, फंक्शनल इंग्लिश में आते हैं। तो ये सब जो मैंने आज आपको बताया वो इंग्लिश के बारे में ABCD से पहले का एक छोटी सी कहानी था, जिसको हम लोग द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के नाम से जान सकते हैं। यानी आज हमने आपको ये बताया कि किस तरह आज हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जो कि वर्तमान समय में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया है, जो कि एक लिंक लैंग्वेज बन गया है, जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गया है, उसका इतिहास कैसा रहा। तो एक बार फिर से मैं ब्रीफली आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान रखेंगे, माइंड में हटा लेंगे कि आज हम लोग जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसकी उत्पत्ति इंग्लिश से हुआ है, और इसका जो जन्म देने वाला जो देश था उसका नाम था जर्मनी। जर्मनी के पश्चिम इलाके में एक एंग्लो सैक्सन नाम का कबीला था जो कि इन्वेडर्स था। इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रमणकारी। उसका एक ही काम रहता था, समुद्री जहाज में जो लदे माल होते थे उसको वो लूटता था और अपना जीवन यापन उसे करता था। 5th सेंचुरी AD के आसपास इंग्लिश का उन्होंने निर्माण किया, और कुछ दिनों के बाद जब वह ब्रिटिश जहाज को लूटा, ब्रिटेन के लोगों को जब वो लूटा, हराया, तो ब्रिटेन के लोगों को अपने देश की संस्कृति और सिविलाइजेशन से रूबरू कराया। उसी बातों के क्रम में जर्मनी को ऐसा महसूस हुआ कि ये ब्रिटेन वासी हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और काफ़ी स्कॉलर टाइप के हैं, तो उन्होंने इंग्लिश को उनके हवाले कर दिया। और तब से लेकर करके इंग्लैंड वासियों ने उस इंग्लिश को एक छोटे से बच्चे के रूप में अपने गोद में लेकर करके उसका पूरा विकास किया। और जन्म देने वाली सी बड़ी पालने वाली माँ होती है, इसलिए इंग्लिश जो आज डेवलप किया है उसका श्रेय 75% ब्रिटेन के लोगों को जाता है। तो इसके बारे में जान ली। आज जिस देश को आप लोग इंग्लैंड कहते हैं उसका पूर्ववर्ती नाम, माने ठीक इसके पहले जो नाम था वो ब्रिटेन था। लेकिन क्या पता है आपको किस ब्रिटेन के पहले भी जो उसका नाम था वो क्या नाम था? इंग्लैंड। और इस इंग्लैंड की उत्पत्ति इंग्लैंडा से हुई। ये बात उन लोगों के दिमाग में तब आई जब वहाँ परियों के बारे में टेल्स सुनाए जाते थे। परियों का देश इज इक्वल टू इंग्लैंड, द लैंड ऑफ एंजल्स। इंग्लैंडा, जिसका अर्थ इंग्लैंड हुआ, उसका अर्थ था परियों का ये क्या है? देश है। उसके बाद उन्होंने बहुत तरह के चीज़ों का निर्माण किया, कल्चर अपना दिया, अपनी सिविलाइजेशन को दिया, इंग्लिश लैंग्वेज को दिया। उसके बाद आते हैं कि आज जो इंग्लिश हम लोग जो पढ़ते हैं वो किन रूपों में पढ़ते हैं और इनके प्रकार क्या हैं। तो इंग्लिश दो रूपों में पढ़ी जाती है, एक लैंग्वेज के रूप में और एक लिटरेचर के रूप में। लैंग्वेज क्या हो गया? तो लैंग्वेज इज अ मीडियम इन विच वी स्पीक ईच अदर। ईच अदर से अच्छा वन अनदर लगाइए, बिकॉज ईच अदर इज
stand for two person, but one another is a stand for more than two. So we use to one another. आज हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो इंग्लिश दो रूपों में पढ़ते हैं, एक आपका लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं और दूसरा लिटरेचर के रूप में पढ़ते हैं। लैंग्वेज मीन्स भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से कम्युनिकेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अपने अंदर के संवेगों का आदान प्रदान करते हैं। तो लैंग्वेज इज अ मीडियम इन विच वी स्पीक वन अनदर, वी कनेक्ट वन अनदर। दूसरे रूप में जो इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं वो है लिटरेचर। व्हाट इज लिटरेचर? सिंपल सा याद रखिएगा, नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज सेड टू बी लिटरेचर। जो भी विषय के नाम होते हैं उसे हम साहित्य कहते हैं। हिंदी में जब चलते हैं तो साहित्य का अर्थ होता है जिसमें हित की भावना होता है। एंड इसी के आधार पे हम लोगों ने इंग्लिश को दो भागों में डिवाइड किया। एक ट्रेडिशनल इंग्लिश जिसको हम परंपरागत इंग्लिश बोलते हैं, दूसरा जो इंग्लिश है वो आपका फंक्शनल इंग्लिश है जो हमेशा फंक्शन पे रहता है। ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम लोग लिटरेचर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लिटरेचर। इसमें आपका कहानी है, इसमें आपका ड्रामा है, इसमें आपका प्रोज है, इसमें आपका पोएट्री है, इसमें आपका नॉवेल है, इसमें आपका टेल्स है, इपिक भी आता है। इपिक का मतलब होता है महाकाव्य। उसी प्रकार दूसरा जो इंग्लिश का पार्ट है वो फंक्शनल इंग्लिश है। फंक्शनल इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो लैंग्वेज को पढ़ते हैं। लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? भाषा। और उसमें क्या है? इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, कंपोजिशन पढ़ते हैं, लेटर राइटिंग पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं। तो आज के इस क्लास में मैंने आपको ABCD से पहले की हिस्ट्री को मैंने बता दिया। कल हम लोग सीखेंगे ABCD से इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करते हैं। कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे इसको बांटते हैं, ABCD क्या है, इन सब के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। आज से मैं आप लोगों को एकदम बेसिक लेवल से, छोटे स्तर से इंग्लिश को शुरुआत कर रहा हूँ ताकि जो नहीं भी कुछ पढ़े लिखे हैं वो भी इंग्लिश में रुचि ले सके, इंग्लिश को सीख सके। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग फिर अपने निर्धारित समय पे मिलेंगे और अपने ज्ञान को आगे समृद्ध करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।